नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द डिवाइन दृष्टि पर स्वागत है। यहाँ हम भारत के मंदिरों और आध्यात्मिकता से जुड़े रहस्यमयी ऐतिहासिक कहानियों पर एक नजर डालते हैं। सनातन हिंदू धर्म में मान्यता है कि स्वयं भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना अत्यावश्यक है। सर्वप्रथम भगवान को भोजन अर्पण करने से उस अन्न के दोष विकार दूर हो जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाने से हम अपनी अलाय बलाय भगवान पर छोड़ देते हैं और ये अनुभूति ही भोजन के नकारात्मक गुणों को खत्म कर देती है। हमने मंदिरों में भी हर रोज भगवान को दिन में 2 बार भोग लगते देखा है और इस समय भगवान को भोग लगाकर मंदिरों के दरवाजे 5 मिनट के लिए बंद कर देते हैं ताकि भगवान वहां पर आकर आराम से अपना भोजन कर सके। सिर्फ ग्रहण के सूतक काल के दौरान भगवान को भोग नहीं चढ़ाया जाता। इस काल में भगवान को कुछ समय के लिए भूखा रखा जाता है, मगर ऐसा करना भगवान श्री कृष्ण के एक मंदिर में वहां के पुजारियों के लिए भारी पड़ गया। केरल के कोट्टायम जिले के थिरुवरुप्पुर में स्थित श्री कृष्ण स्वामी मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ के श्री कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा भूख लगती है और उन्हें समय पर भोजन न देने से इनकी मूर्ति पतली हो जाती है और ऐसा होने से उसके दुष्परिणाम भी देखने मिलते हैं। इसलिए इस मूर्ति को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। इसी वजह से यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है और दिन में सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद किया जाता है। 2 मिनट के बाद तुरंत ही मंदिर को खोला भी जाता है। इससे जुड़ी कहानी अनुसार एक दिन ग्रहण काल में इस मंदिर को बिना भगवान को भोग लगाए बंद किया था। बाद में ग्रहण काल समाप्त होने के बाद मंदिर के दरवाजे खोले गए। दरवाजों को खोलने के बाद अंदर जो दिखा उसे देख सभी लोग हैरान हो गए। अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पतली हो गई थी। वो मूर्ति इतनी पतली हो गई थी कि मूर्ति की कमर की पट्टी भी खिसक कर नीचे गिर गई थी। उसी समय आदि शंकराचार्य भी मंदिर परिसर में उपस्थित थे। यहाँ के पुजारियों ने आदि शंकराचार्य जी को ये बात बताई। तब शंकराचार्य जी ने इस स्थिति को समझकर इस बात का विश्लेषण करते हुए कहा कि भगवान को भूख लगने के कारण ऐसा हुआ होगा, इसलिए यहाँ समय समय पर भोग लगना अनिवार्य है और इस कार्य में भूलकर भी एक क्षण की भी देरी नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य जी ने निर्देश दिए कि ग्रहण काल में भी भगवान को भोग लगाए और ये मंदिर दिन में 24 घंटे खुला रखे। इसलिए यह मंदिर दिन में 24 घंटे खुला रहता है और भगवान के विश्राम के लिए दिन में केवल 2 मिनट के लिए ही मंदिर बंद किया जाता है और 2 मिनट बाद तुरंत ही मंदिर को खोल भी दिया जाता है। यहाँ तक कि मंदिर को खोलने के समय यहाँ के पुजारी ताले की चाबी के साथ एक हथौड़ा भी साथ में रखते हैं, क्योंकि अगर ताला चाबी से न खुला तो हथौड़े से ताले को तोड़कर मंदिर का दरवाजा खोला जाए। पहले इस मंदिर को ग्रहण काल में बंद किया जाता था, पर इस घटना के बाद इस मंदिर को आज तक कभी भी 2 मिनट से ऊपर बंद नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण की इस मूर्ति के बारे में एक और अचरज की बात यह है कि जब मूर्ति को अभिषेक किया जाता है तब सबसे पहले मूर्ति का सर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है, क्योंकि अभिषेक करते समय भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता और भगवान को लगी भूख के कारण यह होता है। दिन में जितने भी बार भगवान को प्रसाद स्वरूप भोग लगाते हैं तब इसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद कम पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की इस मूर्ति के भाव के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब कंस को हराया था उस रूप की प्रतिकृति है। उस समय कंस को हराने के बाद श्री कृष्ण को बहुत भूख लगी थी और वे तब व्याकुल होकर जो सामने आए वो खाए जा रहे थे। उसी तरह ये मूर्ति भी भगवान के उस रूप का प्रतिनिधित्व करती है। एक किंवदंती अनुसार द्वापर युग में वनवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों को ये मूर्ति दी थी। तब पांडवों ने बड़े भक्ति भाव से इस मूर्ति की पूजा की। वे हर रोज इस मूर्ति को भोग लगाते थे। बाद में वनवास खत्म होने के बाद यहाँ के मछुआरों के आग्रह पर पांडव इस मूर्ति को यहाँ पर छोड़ के चले गए। मछुआरों ने भगवान श्री कृष्ण की ग्राम देवता के रूप में पूजा करनी शुरू कर दी। पर एक दिन ये मछुआरे अचानक संकटों से घिर गए। एक ज्योतिष से पूछताछ करने के बाद पता चला कि वे भगवान की मूर्ति की पूजा ठीक से नहीं कर रहे हैं। उस ज्योतिष ने उन्हें वो मूर्ति झील में विसर्जित करने की सलाह दी और उसकी सलाह अनुसार मछुआरों ने वो मूर्ति झील में विसर्जित कर दी। बाद में एक दिन केरल के एक ऋषि विलमंगल स्वामियार एक नाव में इस झील की यात्रा कर रहे थे। तब एक जगह आकर अचानक उनकी नाव अटक गई। बहुत कोशिशों के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ रही थी। उसे देखने के लिए स्वामी जी पानी में उतरे। उनके पैर पानी को छूते ही अचानक से पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा और उन्हें दिखी भगवान श्री कृष्ण की ये दिव्य मूर्ति। उस मूर्ति को उन्होंने अपने साथ नाव में ले लिया। किनारे पर पहुंचने के बाद
स्नान करने के लिए उन्होंने वो मूर्ति कुछ समय के लिए एक पेड़ के नीचे रखी। स्नान पश्चात वो उस मूर्ति के पास आए, लेकिन वो मूर्ति उस जगह से जरा भी नहीं हिली। बहुत कोशिशों के बाद भी वे उस मूर्ति को हिला न सके। उसके बाद उसी जगह पर मूर्ति की स्थापना कर वहां भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाया। तिरुवरुप्पुर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर का इतिहास काफी दिलचस्प और पुराना है। कहा जाता है कि ये मंदिर 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है। कई लोगों का तो मानना है कि ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बनाया है। आपको ये वीडियो कैसे लगा और इसके बारे में आपके क्या विचार है, यह हमें जरूर बताएं। वीडियो से लेकर अगर आपके कोई व्यक्तिगत विचार हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। भारत के मंदिरों और अध्यात्म से जुड़ी सुलझी अनसुलझी कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन दृष्टि को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और अपने ऊपर के विश्वास को जीवित रखें। धन्यवाद।